शिव गीता चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब राम गिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेश के अनुसार विद्या दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाकर रुद्राक्ष के आभरण पहनकर शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेक करके वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्रचर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव शास्त्र नाम का जप करने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन के आहार पर रहे। शांत अंतःकरण इंद्रियों को जीते, प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए, हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्थिव को धारण किए, 4 भुजा 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटाधारी, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने हुए, सर्पों का यह गोवित व्याघ्रचर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारे, व्याघ्रचर्म का ही दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए हुए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी। त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेजपुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को दसों दिशाएं दिखाई न पड़ी, यानी कुछ सूझा ही नहीं। हे द्विश्रेष्ठ, आंखें बंद हो जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर और दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, सोम अस्त्र, मोहन अस्त्र, सूर्य अस्त्र, पर्वत अस्त्र, सुदर्शन अस्त्र, महाचक्र, काल चक्र, वैष्णव अस्त्र, रुद्र अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, कुबेर अस्त्र, वर्ज अस्त्र, वायव्य अस्त्र और परशुराम अस्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पर्वत पत्थर और ओले विलीन हो जाते हैं। तब तक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकश, यानी जो उंगली में पहनते हैं ना, गोधा जो प्रत्यक्षा के आघात से रक्षा करता है, यह चर्म के बने होते हैं, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निशब्द हो केवल घुटनों से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत हो शंकर जी की शरण में गए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे और शिव जी को पृथ्वी में दंड प्रणाम किया और बारंबार किया। फिर भी प्रथम के समान दिग्मंगल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की नाई श्वेत है, जिसके पिशांग में स्वर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, रेशमकंठ सान्ना से भूषित, रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामड़ों से युक्त है। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दसों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्रचर्म का वस्त्र धारे, नागों का यज्ञोपवीत पहरे, यज्ञोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली की समस्त पीली जटाधारे, यानी बिजली के समान पीली जटा वाले, नीलकंठ
व्याघ्र का चर्म ओढ़े चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त 10 बाहु 3 नेत्र युवावस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नीलकमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त रात्रि के समान शोभित और विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तन भार से नम्र, वह नहीं ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वस्त्र जिनका, और दिव्य आभूषणों से युक्त कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य मालाधारे नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबूल खाने से शोभित अध्रोष्ट वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्थिव को रामचंद्र ने देखा। इस प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए वे वृहद अथंतर आदि साम गायन करते, अपनी अपनी स्त्रियों से इंद्र आदि दिक्पालों से सेवित, और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और पद्मधारी नील मेघ के समान शीर वाले, बिजली के समान कांति वाले लक्ष्मी से युक्त एकाग्र चित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्भुज ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋक यजु साम और अथर्व, इन चारों वेद रुद्र सूक्त का पाठ करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए हुए सरस्वती सहित महेश्वर जी की स्तुति करते। इस प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगा आदि नदियों से नील वर्ण सागर, श्वेताश्वतर के मंत्रों से शिवजी की स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महाभाग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने हारे स्तुति कर रहे हैं, और स्वर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, उत्तर की ओर मोर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेनानायक भयंकर मूर्तिधारे, इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान दूर स्थित कालाग्नि रुद्र, 3 चरण हैं जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण, और उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले बिंगी रेटी ऐसे अनेक मूर्तियों वाले करोड़ों प्रमथगण, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधर आदि, और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और त्यम्बकम यजाम है इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद, और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभा आदि अप्सराओं के झुंड, और गाने में तत्पर चित्ररथ आदि गंधर्वों के समूह, और शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अशुतर नाग, तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अशुतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र जी कृतार्थ हुए, और हर्ष से गदगद कंठों शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव प्रादुर्भाव आख्यस्तु चतुर्थोऽध्याय।